बाबा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आइए बाबा। खुश रहो। मुझे डर था कि आप मुझे अकेला छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें इस हाल में छोड़ने के लिए दिल नहीं माना मेरा। सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। फिर भी मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा। माफ किया मेरा शेर बेटा। मैं एक रास्ते पर निकल पड़ा हूं, अल्लाह मंजिल तक पहुंचाए। आमीन इलामी। हमें वहां कब तक पहुंचना है बेटा? इफ्तार के बाद इंशाअल्लाह। चलो बैठ जा। ये अल्लाह। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी मॉम, जैसे नानी जान चली गई हो और उनकी जगह कोई और आ गया हो। तुमसे मैंने पहले ही कहा था इनके साथ बाहर ना जाओ। लेकिन वो ठीक थी। दुआ बेटा, अब तुम्हारी नानी का हर लम्हा एक जैसा नहीं रहता। समझ क्यों नहीं रही मेरी बात को? मैं समझती हूँ, मगर दिल नहीं मानता मेरा। मैं क्या करूँ? दिल मान ले तो बेहतर है। तुम्हारी नानी बीमार है, खास तौर पर जगह बदलना उनके लिए ठीक नहीं है। मॉम आप इतनी सख्त कब से हो गई? मैं सख्त हो रही हूँ दुआ? जाहिर है इतना हकीकत पसंद होने की जरूरत नहीं होती। नानी को भी दुखी करती रहती हैं। मामला बहुत सीरियस है। क्या करूँ? तुम्हारी तरह ख्याली दुनिया में रहूँ क्या? देखो तुमने हौसला दिया और क्या हाल हो गया। यानी कि मेरी वजह से हुआ है? हाँ दुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। मैं हर बार तुम्हें समझाती रहती हूँ, तुम सुनती कहाँ हो? तुम्हें क्या हो गया है? जरा तो होश में आओ। नानी जान की बात से ये मामला कब मेरे ऊपर आगे समझ ही नहीं पाई मैं। ये शॉपिंग का जुनून और तो और फजूल पैसे उड़ाने का शौक, जाकर न जाने क्या क्या खरीद लाई हो। मॉम मेरा मकसद सिर्फ नानी को खुश करना था, जो मैंने किया भी। लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि हमें इस मौजू पर बात करनी पड़ी है। मुझे भी तुम पर यकीन नहीं आ रहा है। हमारे लिए कुछ मत खरीदा करो भाई, नहीं चाहिए हमें। आप मेरा दिल दुखा रही हैं। दुखे? तुम्हारा दिल दुखे दुआ? मेरा तो ये ख्याल है कि इसी तरह तुम संभलोगी। मैं जा रही हूँ। शाम को नूर आपा का निकाह है, देर ना हो जाए कहीं। ठीक है। नानी जान को नहीं जगा रही, आप बता दीजिएगा कि मैं चली गई। ठीक है, बता दूंगी। आपा खाना तैयार है। ठीक है हयात, शुक्रिया। अज़लान वाले भी आ गए। चलो डाइनिंग टेबल पे चलते हैं। बाबा, क्या इमाम निकाह के लिए कोई और इमाम आएगा? हाँ बेटी, मेरे एक जानने वाले इमाम हैं, उन्हीं को बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। चलो भाई सब आ गए, अब वक्त थोड़ा ही बचा है। मैं आ गई। शुक्र है। बिस्मिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। शुक्रिया। हाँ तो देखते हैं क्या क्या बनाया है आपने। हाँ देखो, खाना बनाना मेरा शौक है। मुझे हर तरह का खाना पसंद है। अरे माशाअल्लाह। अरे हाँ देखो, आज घूमते हुए देखो तुम्हारे लिए तोहफा लिया है। मेरे लिए तोहफा? मेरे लिए तो कोई तोहफा नहीं लेता। ये ख्याल कैसे आ गया? कोई तुम्हारे लिए तोहफा क्यों नहीं लेता? तुम बेहतरीन चीजों के लायक हो। और ये तो वैसे एक मामूली सा तोहफा है। बहुत शुक्रिया, शर्मिंदा कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, जब भी इसे सूंघोगे मुझे याद करोगे। आपको याद करने के लिए खुशबू की जरूरत नहीं। खैर तुम भी तो मुझे अपने घर बुलाओ कभी दावत पर। जरा मैं भी तो देखो कि कहाँ रहते हो। मैं अपने घर आपको बुला तो लूं, लेकिन मैं अपनी 80 साल अम्मी के साथ रहता हूँ। नहीं जानता आपका उनसे मिलना कैसा रहेगा। क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने के लायक नहीं हूँ, या फिर मुझ में कोई खराबी है? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अम्मी थोड़ी सख्त मिजाज है, पुराने जमाने की सोच रखती है, बस इसीलिए। वैसे बूढ़े लोगों की मुझसे बन जाती है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। बस ये रमजान गुजरने दो, फिर ईद पर उनसे मिलने हम साथ चलेंगे। अच्छा फिर ठीक है। ये लो सालन तो लो। एंजॉय करो डिनर को। उमर सच कहूं तो मेरा मूड बहुत खराब है।
हाँ जैनब जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँ? मतलब दुआ को भी तो पता था कि तुम्हारी वालिदा बीमार है, तो वो उन्हें लेकर क्यों गई? हाँ उमर, इसी बात पे तो मुझे गुस्सा आ रहा है। हमने लड़ाई भी की, इतनी बहस के बाद वो अपने घर चली गई। मेरी जान, मेरे ख्याल में तुम अपनी माँ पर गुस्सा हो गई हो और अपना गुस्सा किसी और पर निकाल रही हो। नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देखो, दुआ अपनी हरकतों पर बहुत पछताएगी, तुम देख लेना। देखो जैनब, मैं तुम्हें कितनी बार कहूंगा, तुम अभी एक नहीं 2 जान हो। थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश किया करो, हर बात पर गुस्सा मत करो। उमर, ये मेरे बस में नहीं है, मैं खुद को पुरसुकून नहीं कर पा रही। मेरे लिए अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने रखना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरी जान, हम मिलकर संभाल लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स तो रहो। मैं तो ये सोचती हूँ तुम ना होते तो मैं क्या करती। वैसे निगाह पर तुम नहीं गए उमर? हाँ भाई ने बुलाया तो था, लेकिन ये भी कहा था कि सिर्फ घर वाले होंगे, इसीलिए मैं जाना नहीं चाहता था। सच कहूँ तो मेरा दिल भी नहीं था। दिल नहीं था, क्योंकि तुम नूर के साथ कुर्बानी के बकरे जैसा सलूक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हाँ कुछ ऐसा ही है। रिलैक्स प्लीज।